अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जाअनी ज़ाइरन ला युहिम्मुहु इल्ला ज़ियारती कान हक़्क़न अलैया अन अकून लहु शफ़ीअन यौमल क़ियामा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहु शफ़ाअती वल हदीसानी मक़बूलानी इंदल मुहक़्क़िक़ीन। मेरे मुहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पिछले जुमे में मैंने अपने सफ़र हज का पहला हिस्सा बयान किया था कि हमारा वक्त ही मुकम्मल हो गया। तो इरादा तो था कि उसी में ही मुकम्मल बयान कर दूं, लेकिन वो मक्का मुकरमा का हिस्सा तो बयान हो गया था, फिर वक्त ख़त्म हो गया, मदीना तैयबा का हिस्सा रह गया था। तो आज इंशाअल्लाह मैं मदीना तैयबा की कारगुजारी सुनाऊँगा और मदीना तैयबा की शान बयान करूँगा इंशाअल्लाह। ये अजब सफ़र है मेरे अज़ीज़ भाइयों, इश्क का सफ़र है। ये वो सफ़र है जो हज का हिस्सा नहीं है। ये वो सफ़र है कि जिसका ताल्लुक़ सरापा इश्क के साथ है, हुक्म के साथ नहीं है। यानी हमें हुक्म नहीं है कि हज तुम्हारा उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक मदीना ना जाओ, नहीं, ऐसा हुक्म नहीं है। कोई मक्का से ही जाकर हज करके वापस आ जाए, उसका हज मुकम्मल है। ये इश्क का सफ़र है। मेरे आका ने फरमाया कि मन हज्जा वलम युज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी, जो हज करने आया और मुझे मिलने नहीं आया, उसने मेरे साथ बेवफ़ाई की। अल्फाज तो हैं कि उसने मेरे साथ जफ़ा की। जफ़ा बेवफ़ाई को कहते, कि उसने मेरे साथ वफ़ा नहीं की। मैं उसका नबी, वो मेरा उम्मती, मैं उसके लिए दर बदर की ठोकरें खाता रहा, उसके लिए मताइफ में जाता रहा, उसके लिए पत्थर खाता रहा, उहद में मेरा खून बहा, वो मुझे मिलने भी नहीं आया। फरमाया बेवफ़ाई की। एक हदीस में आपने फरमाया मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहु शफ़ाअती, जो आदमी मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए आया, मेरे ऊपर लाजिम हो गया कि दिन क़यामत के मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। वल हदीसु सहीहुन। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की ज़ियारत की नीयत करके जाना उम्मत के तमाम आइम्मा फ़ुक़हा के नज़दीक मुस्तहब है। पूरे उम्मत के फ़ुक़हा आइम्मा अरबा के नज़दीक इसमें किसी इमाम का कोई इख्तिलाफ नहीं। ये वो सफ़र है। फिर जो आदमी वहाँ जाए, गर्ज़ और कुछ ना हो, सिर्फ़ ये हो कि मदीना तैयबा देखने जा रहा, सिर्फ़ ये गर्ज़ हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पे हाज़री देने जा रहा हूँ, बस आका से मुलाकात के लिए ग़ुलाम रवाना है, इस जज्बे से रवाना हो। ये ना हो कि वहाँ दोस्त अहबाब हैं, उनसे मुलाकात होगी, वहाँ की फ़लाँ मार्केट बड़ी अच्छी है, उससे फ़लानी चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है, वो वहीं से जाकर लेंगे, उसकी और कोई गर्ज़ ना हो। ज़िमनन वहाँ दोस्त भी आएंगे मिलने, मुलाकात कर लेंगे, वहाँ रहना है, कुछ ख़रीदना पड़ा तो ख़रीद भी लेंगे। नहीं, ना आए कोई दोस्त मिलने, ना हो कोई दोस्त, ये हमारा, इससे हमें कोई सरोकार ही नहीं है। हम तो सरकार को मिलने जा रहे हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह स्पेशल कासिद भेजते थे यहाँ मदीना मुनव्वरा मुल्क शाम से, स्पेशल कि जाओ सरकार की खिदमत में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का सलाम पेश करो। उसको और कोई काम नहीं होता था, वो शाम से आता था, मुल्क शाम से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहता या रसूल अल्लाह, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से आजिज़ाना सलाम कबूल हो, और वो वापस चला जाता। इसका सारा ख़र्चा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपनी जेब से उठाते थे, शाही खर्चे में से नहीं। उन्होंने तो शाही खर्चे में से लिया ही कुछ नहीं था। खैर,
तो दरवेश खलीफा गुजरा है। अब वो गरीब बादशाह था, गरीब बादशाह था। उनके इंतकाल के करीब एक कमीज़ पहनी हुई थी। उनकी बीवी फातिमा, वो 2-3 दिन हो गए थे कपड़े नहीं बदलवाए। तो उनके एक रिश्तेदार मिलने के लिए आए तो फातिमा से कहा, आपने इनकी कमीज़ नहीं बदलवाई? तो वो रो पड़ी, कहने लगी उमर के पास कमीज़ ही सिर्फ एक है। जब बीमार नहीं था ये सुबह को धो लेता था, ज़ोर से पहले सूख जाती थी, उसी को पहन के बाहर आता था। अब बीमार है, उसी कमीज़ को पहने हुए है। उमर वो बादशाह था, फिर इस गुर्बत के बावजूद वो अपना ख़र्चा जोड़ जोड़ कर आदमी भेजता कि जाओ सरकार की खिदमत में ग़ुलाम का सलाम तो पेश करो। ये वो इश्क का सफ़र है जो इसलिए जाता है, मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करने जा रहा हूँ और कोई सरोकार नहीं उसको मदीना के दोस्तों से, मदीना के बाज़ारों से, वहाँ की चीज़ों से। तो फिर क्या होता है? मेरे आका ने फरमाया, मन जाअनी ज़ाइरन ला युहिम्मुहु इल्ला ज़ियारती, जो सिर्फ़ इसलिए मेरे पास आए कि उसका मकसूद मेरी मुलाकात, मेरी ज़ियारत हो, काफिर काना हक़्क़न अलैया, मेरे ऊपर हक़ हो गया उसका कि दिन क़यामत के जब वो आएगा मोहम्मद मुस्तफ़ा उसका सफ़ारशी होगा। वो मेरे दर पे मेरी हाज़िरी के लिए आया था, मेरी मुलाकात के लिए आया था, तो हम भी फिर उसको बेयार व मददगार न छोड़ेंगे। फिर हम उठकर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, ऐ अल्लाह फ़लाँ बिन फ़लाँ, उसकी कोई गर्ज न थी सिवाय मैं तेरे महबूब की मुलाकात के, वो मुझे मिलने आया था, आज मैं सिफारिश करता हूँ उसको बख्श दे। मदीना वो सरज़मीन है। मेरे अज़ीज़ भाई, अल्लाह ने फ़ज़ल फरमाया, अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ही बुलाता है, ना कोई पैसों से जाता है, ना कोई पासपोर्ट से जाता है, ना कोई इदारों से छुट्टी मिलने से जाता है। अल्लाह की चाहत से इंसान जाता है, फिर पैसे भी काम आ जाते हैं, पासपोर्ट भी बन जाते हैं, फिर छुट्टियां भी इदारों से मिल जाती हैं। जब रब ना चाहे फिर पैसे भी धरे रह जाते हैं, पासपोर्ट पे ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, इदारों से छुट्टियां नहीं मिलती। इसलिए पैसों पे घमंड न करना और गुर्बत की वजह से मायूस ना होना, बल्कि ये कहना कि उस रब ने बुलाना है और मैंने अपने आका को मिलने जाना है, और मैंने मिलने जाना है, और मैंने मिलने जाना है। रट लगा दो अल्लाह के आगे, नफलें पढ़ पढ़ के मांगो। हम गरीब हो सकते हैं, रब तो गरीब नहीं है। पासपोर्ट हमारा बना हुआ काबिल एतराज़ हो सकता है, रब के यहाँ तो कोई चीज़ रुकावट नहीं है। हम किसी इदारे से छुट्टी लेने में मातहत हो सकते हैं, रब तो किसी का मातहत नहीं है। वो पैसों का भी मालिक, पासपोर्टों का भी मालिक, इदारों का भी मालिक। उसके आगे अपनी झोली फैला दें तो सारे निज़ाम दुरुस्त कर देगा, और अगर उसने ही ना चाहा तो पैसे भी धरे के धरे रह जाते हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, तड़प हो, तलब हो, मैंने आका के पास हाज़िरी देनी है और इश्क के सफ़र के साथ जाना है, और जाना है तो बेकरार होकर जाना है। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा शरीफ वाले सफ़र हज में थे, मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। वो सफ़र ऊँटों के ज़माने का होता था। तो मक्का मुकरमा से बाहर निकले और जब वादी हमरा पहुँचे, असर की नमाज का वक्त हो गया और इश्क बढ़ गया, इसलिए कि आगे मदीना करीब हो चुका था। तो वो अपने इश्क में कहने लगे, अज सिक मित्रां दी वधेरी है, अज दिलड़ी क्यों उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाया क्यों झड़ियाँ। कहने लगा अज सिक मित्रां दी वधेरी है। मदीना जब करीब आ गया कि आज महबूब की मोहब्बत तो कोई बहुत ही बढ़ गई है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, कि आज दिल क्यों ज़्यादा बेकरार हो रहा है। फिर कहने लगे लू लू विच शौक चंगेरी है, का रुएं रुएं में शौक बेकरार कर रहा है। शौक अपनी सरहदों को छू रहा है, बेकाबू हो रहा है एक एक रुआं। जब ये जुमला कहा तो आंखों से आंसू बरस पड़े। फिर कहने लगे अज नैना लाया क्यों झड़ियाँ, आज आंखें बारिश की तरह क्यों बरस रही हैं। उसकी एक ही वजह थी, सरकार का दियार, सरकार का दर वो करीब हो रहा था। आका की ज़ियारत का वक्त करीब आ गया था। जब मुहिब को महबूब से मिलना हो, महबूब करीब आ जाए तो दिल बेकरार हो जाते हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये उन्होंने अशार कहे और इसी बेकरारी में थे। असर की नमाज पढ़ी, थके हुए थे, सफ़र भी था, सुन्नतें छोड़ दी। तो असर के 4 फ़र्ज़ पढ़े
और सो गए। थकावट थी, जैसे सोए सरकार तशरीफ़ ले। का मेहर अली शाह मेरी मुलाकात के लिए आ रहा है, मेरी मोहब्बत का तलबगार है, मेरी सुन्नतें नहीं पढ़ता। बस फिर क्या था, हालत ही बदल गई। सरकार का चेहरा देखा तो उठे तो अशआर ज़ुबान से निकले, कहने लगे अल्लाह की कसम, व तैफ़ सरा मिन तलअतिही व शज़्ज़ु बदा मिन वफ़रतिही फ़सकरतुहुना मिन नज़रतिही। कहा मैंने आज ऐसा मदनी चेहरा देखा है चंद लम्हों पहले। कैसा था? कहा तैफ़ सरा मिन तलअतिही, का जिसके चेहरे से रोशनी नहीं, नूर की लाटें फैल रही थी, ऐसे चमकता दमकता चेहरा था। कहा अभी देख कर उठा हूँ। वह शज़्ज़ु बदा मिन वफ़रतिही, कहा उसकी जुल्फ़ों में से मुश्क फूट रही थी। कहा मेरा क्या हाल हुआ? कि मैंने तो अभी ये दो चीज़ें ही देखी थीं, या चेहरा अनवर देखा था या जुल्फ़ें देखी थीं, अभी तो सरकार को पूरा देखा भी नहीं था। फ़सकरतुहुना मिन नज़रतिही, मेरी नज़र ने अभी इतना देखा था कि मैं मदहोश हो गया ख्वाब में ही, मुझे आगे नहीं पता कि वो कौन थे। फिर आगे और कई अशार कहे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये वो इश्क है, इसी पर उनका वो शेर है जिसमें वो कहते हैं, आखिरी उनका शेर है, ये गुस्ताख अखियाँ किथे जा अड़ियाँ। क्या है इसका पहला शेर? किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। ये इस नज़म का आखिरी शेर है। कहा किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। जब उठे ना तो उनकी शान में फिर एक कसीदा कहा। तो कसीदा जब ख़त्म हुआ तो आखिर में कहा किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, ए गुस्ताख अखियाँ किथे जा अड़ियाँ। कि ये कहाँ जाकर अटक गई, कहाँ उनकी मदह सना बयान हो सकती है, कहाँ वो ज़ात, कहाँ मेहर अली। ये शेर कहकर नज़म कसीदा गज़ल ख़त्म कर दी। कहा इसके बस का काम नहीं है उसकी शान बयान करना। ये आंखें कहाँ जाके अड़ गई हैं, मकाम सुरैया से बुलंद है, बोलने वाला तहत सरा से नीचे एक मकाम रखता है। मेरे अजीज़ भाई, ये हमारा हबीब है। जब उसकी तरफ हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ तो मैंने साथियों से कहा कि कल हमने मदीना जाना है। तो हमने एक छोटी सी मीटिंग रखी, रोज़ाना ही हमारा उसमें दर्स होता था। तो उसमें फिर मैंने उनको कहा मदीना जाने कैसे है। मैंने कहा ग़ुलाम बनकर हाज़िर होना है, आशिक बनकर हाज़िर होना है, मुहिब बनकर हाज़िर होना है, मुजरिम ग़ुलाम बनकर हाज़िर होना है, शर्मसार होकर हाज़िर होना है। और जब हम मदीना जाएंगे तो हमारे मदीना जाते हुए पूरे राह में नातें बोल रहे हों या सुन रहे हों, मोबाइलों में सबके पास मौजूद है। फिर हमने एक ग्रुप बना लिया नातों के नाम से, फिर उसमें से मैं नातें मुंतखब कर करके उसमें भेजता। फिर सारे रास्ते में हम वो नातें सुनते रहे ताकि इश्क में और बेकरारी है, और बेकरारी है, अल्लाह के नबी की तरफ और दिल लपक रहा हो। रास्ते में दरूद पाक की कसरत होती रही। फिर हम उन राहों से गुजरे जिन राहों से मेरे नबी गुजरे थे। जब हिजरत का सफ़र था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जिस रास्ते से निकले, उसी रास्ते पे तरीक़े हिजरत नामी ने रोड बना दिया है। दाएं बाएं वो पहाड़ नजर आते थे, संगला खुश्क। तो मैं खुद सोचता भी था, करीब वाले साथियों से मैंने कहा सोचो हम यहाँ से बस पे जा रहे हैं, एसी वाली गाड़ी है और रास्ते में जगह बनी हुई नमाज़ पढ़ने की, वहाँ पानी का इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है। जब मेरे और आपके आका और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खुश्क पहाड़ियों से गुजरे होंगे, जहाँ दरख्त भी नहीं, पत्ता भी नहीं है, सब्ज़ा नहीं, हरियाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पानी का नामो निशान तक नहीं है, वो मेरा हबीब, मेरा महबूब कैसे लोगों की नज़रों से अपने आप को बचा बचा कर चुपके चुपके से जा रहा होगा। और वो इन संगलाख पहाड़ों से गुजरा। हमसे इतना भी ना हो सका कि हम अपने माल में से कुछ माल इकट्ठा करके हर बार इन राहों से गुजर कर सरकार के पास हर साल एक हाज़री तो दे ही जाते कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे माल दिया है, मैं आपके दर को छोड़ के कहीं का नहीं हूँ, बस आपके दर पे हाज़िरियाँ दूँगा। जब हम ज़ुल्हुलैफ़ा के करीब पहुँचे, मदीना तैयबा की आबादी दूर से नज़र आना शुरू हुई, तो मैंने कहा कि अब ये वो मकाम है कि जहाँ हमें बस से उतर जाना चाहिए, हमें जूते उतार देने चाहिए। और अगर अल्लाह में कुदरत दे तो लफ़ाज़ी नहीं, हकीकत यही है, हमें सर के बल चल कर जाना चाहिए। यहाँ पाँव के बल चल कर जाना दियार मुस्तफ़ा में बेअदबी है। यहाँ पाँव के बल चल कर जाना दियार मुस्तफ़ा में बेअदबी है। मेरे नबी के कदम लगे जो अर्श पे पहुँचे हों, मेरे नबी के कदम लगे जिस पे सारी दुनिया कुर्बान हो, और उस पर मेरे नापाक कदम लगें, ये बेअदबी नहीं तो और क्या है।
इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा की गलियों में, ये गली है ना, तो वो तो उन गलियों में रहते थे जिसमें मेरे आका रहे, क्योंकि वो पहली सदी के आदमी हैं, दूसरी सदी के आदमी हैं, शुरू का ज़माना है, वो रास्ते मौजूद थे। वो फरमाते थे ये गली है, तो गली के किनारे किनारे चलते थे। कहते थे इसलिए दरमियान में सरकार के कदम लगे होंगे, कहीं मालिक के कदम सरकार के कदम पर न पड़ जाएं। हाँ, आका करीब से चिमट कर तो नहीं गुजरे होंगे गली के, इसलिए मालिक इधर से गुजरता है। ये अदब है। पूरी ज़िंदगी गलियों के दरमियान नहीं चले, सारी ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा में क़ज़ाए हाजत नहीं की। पूरी ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा में इमाम मालिक ने क़ज़ाए हाजत नहीं की। मदीना शहर से बाहर जाते थे, सुबह भी और शाम भी। जब आखिर उम्र में बुढ़ापा आया तो कहने लगे अल्लाह, मालिक कमज़ोर हो गया है, सुबह शाम नहीं जा सकता, क़ज़ाए हाजत को एक वक्त तक महदूद कर दे बस। अल्लाह वालों की फिर अल्लाह सुनता है। आशिक हकीकी आशिक होवें, इश्क कमावें, दिल रखे मांग पहाड़ा हों। जब इश्क हो तो फिर दिल बड़े रखने पड़ते हैं। कया अल्लाह अब नहीं 2 टाइम जाया जाता, तो एक वक्त ही हाजत आती थी, लेकिन पूरी ज़िंदगी मदीना में हाजत नहीं की। गो उस वक्त का मदीना छोटा था, मौजूदा मस्जिद नबवी उस ज़माने का कुल मदीना था। उससे बाहर जाना भी हर सुबह शाम भी मुश्किल था उस ज़माने के लिहाज से। खैर, हम मदीना तैयबा पहुँच गए। असर के करीब का वक्त था। वही दिल था कि जाए कब गुंबद खजरा पे नजरें अड़ेंगी, कब उसका दीदार होगा। मैंने साथी से कहा इश्क को लगाम दें, जज्बात को रोकें, अभी नहीं जाना हमने। असर की नमाज़ पढ़ी हमने, मैंने कहा नहाओ, हम सारे नहाएंगे। फिर हमने नहाए, गौसल किया, हमने कपड़े बदले। एक सफ़ेद सूट यहाँ से मैं स्पेशल सिलवा कर लेकर गया था। मैंने कहा ये पहली दफ़ा नया सूट सरकार के दरबार में पहनेंगे। उनको सूट सफ़ेद पसंद था, और आदमी जब किसी बड़े दरबार में जाता है तो सबसे अच्छा सूट पहनता है, और वो सूट पहनता है जो अगले को अच्छा लगे। मेरे आका को सफ़ेद ये ढीला ढाला लिबास पसंद था, सबसे अच्छा सूट नया ही हो सकता है। तो नया सूट लेकर हम गए, और पगड़ी अलहदा लेकर गए, टोपी अलहदा लेकर गए। हमने कहा हम सरकार के दरबार में ग़ुलाम हाजिर होंगे इस लिबास में। फिर हमने अपने आप को खुशबू लगाई, मेरे नबी की सुन्नत थी। फिर हमने कंघी की, वो सुन्नत थी। फिर हमने सर पे इमामा सजाया कि मेरे नबी की सुन्नत थी। शलवार अल्लाह के फजल से पहले टखनों से ऊपर होती है, हमने उसको टखनों से ऊपर रखा। हमने हाथ में तस्बीह ली। फिर धीरे धीरे हम इशा के बाद चले, इशा तक हम नहीं गए। हमने कब उस वक्त जाएंगे जब मजमा ना होगा, रज के रोएंगे, रज के सरकार के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे। इशा के बाद गए, मजमा कम था, तकरीबन कोई 11 बजे। तो हम ऐसा ऐसा बाबो सलाम में दाखिल हुए। बाबो सलाम में क्या दाखिल होना था, एक नए जहान में दाखिल हो गए। दुनिया ही अलग हो गई थी। बाबो सलाम से दाखिल होते ही दाएं हाथ पर ऊपर इबारत लिखी हुई, आयात लिखी हुई हैं। आप में से मुमकिन है बहुत सारों को पता ना हो। उसमें जो आयात लिखी हुई हैं, उसमें लिखा हुआ एक आयत, वत्तकून या उलिल अलबाब। वत्तकून का जो नून है, नून का जो नुक्ता है, नुक्ते के पीछे एक गढ़ा बनाया हुआ है। ये वो गढ़ा है जहाँ पर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने परनाला लगाया था, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का घर बाबो सलाम से बाहर था, जो मौजूदा छतरी ऐन के करीब। वो एक दिन आए तो ऊपर से बारिश का पानी गिर रहा था, तो कपड़े ख़राब हो गए। हज़रत उमर ने कहा कि ये तो नमाजियों के कपड़े ख़राब होते हैं, इसको उखेड़ दो। हज़रत अब्बास का परनाला था। हज़रत अब्बास को पता चला, कहा उमर आपको मालूम है कि ये परनाला किसने लगाया था, जिसको आपने उतरवाया है? कहा नहीं। कहा यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया था। ओहो, उमर के पाँव से ज़मीन निकल गई। उमर ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्ने ख़त्ताब की क्या मजाल है, रसूलुल्लाह का लगाया हो परनाला उखेड़े, इसको दोबारा लगाया जाएगा, लेकिन लगाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत थी। हज़रत उमर ने तो हुक्म देकर उतरवा दिया था, उन्होंने परनाला उतारने के लिए सीढ़ी लगाई। कहा सीढ़ी की ज़रूरत थी। कहा अब्बास अब सीढ़ी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, उमर ने परनाला उतरवाया है, उमर नीचे खड़ा होगा, अब्बास इसके कंधों पर चढ़ेगा। उमर आज सीढ़ी बनेगा, अमीरुल मोमिनीन है तो क्या हुआ। उमर नीचे खड़े हुए, अब्बास ऊपर चढ़े, कहा परनाला लगा दो। और वो परनाला इसी जगह था। जब उसके नीचे से हम गुजरे तो हमें वो मंजर याद आया कि यहाँ से उमर बिन खत्ताब गुजरे होंगे, यहाँ अब्बास खड़े होंगे, यहाँ पानी बरसता होगा मेरे नबी के हाथों के लगाए हुए परनाले का।
क्या रहमत बरसती होगी। हम चंद कदम आगे चले, बाएं तरफ रियाजुल जन्ना आया, जहाँ मेरे नबी ने नमाज़ें पढ़ी, तो मुझे ख्याल आया, मैं आपको हकीकी तसव्वुरात बता रहा हूँ। मैंने कहा सोचा ये वो जगह है जहाँ हसन और हुसैन फिरते थे, छोटे छोटे बच्चे फुदकते थे, भागते थे, दौड़ते थे, कूदते थे, मेरे आका के कंधों पर चढ़ते थे, रब की रहमतें उतरती थीं, मेरे आका सजदा रेज होते थे। आज अब्दुल कादिर तेरे बाएं पहलू में वो जगह जन्नत का टुकड़ा गुजर रही है, कहाँ ये नापाक कदम, कहाँ ये जगह, तेरी क्या औकात है कि तू यहाँ हाज़री दे। लेकिन रब का करम था, उसने बुलाया था। धीरे धीरे हम चलते रहे, आखिर वो जगह आनी थी जिसके लिए हमने इतने हज़ारों मील का सफ़र किया था, कि वो जगह आ गई जहाँ लिखा हुआ था हुना अस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐस नबी के गुनाहगार उम्मतियों, आज वो नबी का घर, वो नबी की कब्र, वो नबी का दर आ गया है जहाँ तुम्हें सलाम पेश करने के लिए बुलाया गया था। मुजरिम ने क्या कहना था, उसने तो माफ़िया ही मांगनी थी। तो हम रश नहीं था तो पुलिस वाले भी इतना नहीं रोक रहे थे। फिर हम फिर गए अपने आका के मुवाजा शरीफ की तरफ, फिर हमने सलाम पेश किया। मैंने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह मिनल अब्द ज़ईफ़, अल्लाह कमज़ोर, अल्लाह के रसूल कमज़ोर मुजरिम उम्मती शर्मसार बनकर सलाम पेश करता है, एहसान फरमाओ, कबूल फरमा लो। बस 2-3 सलाम और किए थे कि फिर वो चला देते हैं। फिर हम एक कदम ही आगे बढ़े थे, फिर वो हस्ती आ गई जिसने अल्लाह के नबी को कंधों पर उठाकर गारे सौर में बिठाया था। फिर वो हस्ती आ गई जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था मैंने सबके एहसानात के बदले चुका दिए, अबू बकर के एहसान के बदले अभी बाकी हैं। जिसको अल्लाह के नबी ने अपने पहलू में सुलाया, जिसको अल्लाह के नबी ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, तो हम उसकी तरफ, उनकी तरफ फिर गए। फिर हमने कहा अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल मोमिनीन, या खलीफत रसूलिल्लाह, या मन नुहिब्बुहु बिक़ुलूबिना, अबा बकर सिद्दीक। फिर एक कदम आगे चले, फिर एक हस्ती थी जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उमर मैं जन्नत में गया, मुझे महल नज़र आया। मैंने कहा इतना बड़ा महल किसका है? उन्होंने कहा किसी कुरैशी का है। मैं भी कुरैशी हूँ। मैं अंदर जाने लगा, मुझे कहा गया कि उमर अपने खत्ताब कुरैशी का है। उमर मुझे तेरी गैरत सामने आ गई, मैं फिर तेरे घर में दाखिल नहीं हुआ। उमर फफादत आइनाहु बिल बुका, यह सुनकर उमर की आंखों से आंसू टपक पड़े। कहने लगे या रसूल अल्लाह अफा उगीरु का या रसूल अल्लाह, उमर आप पर गैरत खाएगा, हमारा सब कुछ आपका है, आप घर में चले जाते हैं। वो उमर हस्ती थी। तो हमने एक कदम आगे बढ़कर हज़रत उमर की तरफ मुतवज्जे हो गए। फिर हमने उनको सलाम पेश किए। पुलिस वालों ने कहा आगे चलो। हम आगे चले, बाहर निकले तो सामने खुला मैदान है, बैतुल्लाह की तरफ रुख करके फिर हमने अल्लाह से सबसे पहले यही कहा कि या अल्लाह, नापाक बदन, नापाक ज़ुबान, नापाक कदम पाक धरती पे पाक हस्तियों के पास लाई गई। अल्लाह हमारे पास लफ्ज़ नहीं कि हम कह सकें तेरा शुक्र या अपने फ़ज़ल से शुक्र कबूल फरमा, अपने करम से शुक्र कबूल फरमा। हम बाहर निकले, दिल में अभी भी बेकरारी थी कि सलाम का हक़ नहीं अदा हो, उन्हें ठहरने नहीं दिया। फिर मैं पूरा दिन गुजारता रहा, फिर रात आएगी तो फिर जाएंगे। फिर हम दाएं बाएं से गुजरते थे, गुंबद खजरा को देखते थे, बिला मुबालगा आंखें टिक जाती थीं, ठहर जाती थीं, कदम रुक जाते थे, खड़े रहते थे। दिल तो नहीं भरता था, लेकिन ज़िंदगी है, और भी काम करने हैं, नमाज के लिए जाना है, सोने के लिए जाना है, खाने के लिए जाना है। फिर हम चल आते थे। फिर रात हुई तो फिर मैं रात को देर से किया, 12 बजे। अब की बार मैं अकेला था। मैंने कहा अब हम जी भर के सलाम पेश करेंगे। अब मैं गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फिर मैंने लंबा कसीदा पढ़ा अपनी अरबी बना बना कर। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर सलाम हो, या मन नुहिब्बुहु बिदाखिल क़ुलूबिना, ऐ वो हस्ती जिन को हम दिल से इश्क करते हैं, या मन नफ़दीही नुफूसना, ऐ वो हस्ती जिन पर हम अपनी जानें निछावर करते हैं, जिन पर मेरी जान कुर्बान है, सलाम कबूल कर लो। ऐ वो हस्ती जिन पर मैं अपने ज़कवान की जान कबूल फ़िदा करता हूँ, जिन पर मैं अपने रोमान की जान फ़िदा करता हूँ, जिन पर मैं अपनी उनैसा की जान फ़िदा करता हूँ, मैं अपने अफरा की जान फ़िदा करता हूँ,
मैं अपने माँ बाप, बहन भाइयों, औलाद की जायदादें, उनकी जानें कुर्बान करता हूँ। हम आपके ऊपर कुर्बान हैं, हमारा आजिज़ाना सलाम कबूल कर लो, एहसान होगा फ़कीर पे। अल्लाह का शुक्र है पुलिस वालों ने नहीं हटाया। काफ़ी देर हम वहाँ खड़े रहे, हम कहते रहे अल्लाह के नबी को जो हमारे दिल में उस वक्त आया। फिर हम आगे चले तो फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। मैंने कहा वो हस्ती जिन्होंने अल्लाह के नबी को कंधों पे उठाया, आज आपके ग़ुलाम खड़े हैं, आज आपके कदमों के ग़ुलाम खड़े हैं, सलाम कबूल हो। फिर हमारा इधर वक्त भी ख़त्म हो रहा है। फिर मैं हज़रत उमर के पास हाज़िर हुआ, फिर मैंने उनको लंबे सलाम पेश किए। फिर जब हम बाहर निकल रहे थे तो कदम हमारा साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन बाहर निकलना था, हम निकले। जब बाहर निकल कर मैं वापस मुड़ने लगा सामने से, तो उन्होंने वो बैरियर लगाए होते हैं, तो वो बैरियर लगे हुए थे, तो उस पर जो मैंने हाथ रखा तो गुंबद खज़रा था। वल्लाह मेरे कदम फिर ठिठक के रह गए, अटक के रह गए। फिर मैं वहीं खड़ा रह गया। ये को मेरा नहीं है, ये जो जाता है उसी का हाल होता है ये जो जाता है उसी का हाल होता है। हमारे यहाँ के साथी हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं, वो उम्रे पर गए। वो कहने लगे जब हम जाने वापस आने लगे तो हमें साथियों ने कहा, और वो कोई आलिम फाजिल हाफिज कारी भी नहीं, आम आदमी है, दुकान है उनकी। तो वो कहने लगे कि जब वापस आने लगे तो ये साथियों ने कहा इतने बजे बस से आधा पौना घंटा रहता था, चलना है। कहा मैं सलाम पेश करने चला गया। कहा मैं सलाम पेश करने गया, गुंबद खज़रा को देखा तो गुम हो गया। हमारे साथ और साथी भी आए थे सलाम पेश करने। कहा मैं बैठा रहा, मैं रोता रहा, मैं रोता रहा। मुझे साथियों ने कहा कि बस का टाइम हो गया है। कहा वल्लाह मुझसे उठा नहीं जाता था, साथी मुझे बार बार कह कर उठा कर ले। ये वो जगह है, और उस साथी की दाढ़ी भी नहीं है। मेरे अजीज़ भाइयों, वो दर मुस्तफ़ा है, वो दर मुस्तफ़ा है। उस दर पर 70,000 फरिश्ते सुबह उतरते हैं और सलाम पेश करते हैं, चले जाते हैं। अल्लाह के नबी की कब्र अथर पर 70,000 फरिश्ते शाम को उतरते हैं, सलाम पेश करते हैं, चले जाते हैं। जो एक दफ़ा आता है वो फिर नहीं आता। उस हस्ती को मेरे तेरे सलाम की क्या ज़रूरत है? हमें उस हस्ती पर सलाम पेश करने की ज़रूरत है, हमें उस दर पे हाज़िरी देने की ज़रूरत है। और जो उस दर पे हाज़िरी देने चला गया, हदीस सही, मन जाअनी ज़ाइरन ला युहिम्मुहु इल्ला ज़ियारती काना हक्कन अलैया अन अकून लहू शफ़ीअन यौमल क़ियामा। कहा जो सिर्फ मेरी मुलाकात के लिए आए, मेरे ऊपर हक हो गया कि दिन क़यामत के उसके लिए शफ़ाअत करूँगा। जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो गई, उसके बेड़े पार हो गए। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये इश्क बेदार करूँ मैं भी और आप भी, कि हम मालदार हैं तो अपने पैसे इकट्ठा करके रख दें कि ये पैसे दर मुस्तफ़ा पे हाज़िरी देने के, बस मैंने जाना है। नहीं है पैसे जितने हैं उनमें से थोड़े थोड़े जोड़ कर रखें, रोज़ाना 2 रकात नफिल पढ़ कर मांगें। उस पाक दर पे हाज़िरी के काबिल मैं नापाक नहीं हूँ मेरे अल्लाह, मुझे मालूम है मैं नापाक, उस पाक दर पे हाज़िरी के काबिल नहीं, लेकिन दिल हमारा भी करता है, दिल हमारा भी धड़कता है। ऐ रहीम रब, हम मुजरमों को भी बुला, हम नाकारों को भी बुला, हम कमज़ोरों को भी बुला। इंशाअल्लाह लंबी मुद्दत न गुजरने पाएगी, जब एक दफ़ा यहाँ से टीस निकल गई, आह निकल गई और मेरे रब को पसंद आ गई, रब काम कर देगा। अल्लाह मुझे उस दर की हाज़िरी नसीब फरमाए, आपको भी। सफ़र तो और भी बाकी था मगर वक्त ख़त्म हो गया, जितना हो गया अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।